परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः शितेभ्यः। ओम नमः शितेभ्यः। ओम नमः शितेभ्यः। प्रधस्तघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां तच्चैति परमज्योति शमं शमस्तेऽनन्तपर्यायी दर्पणतरेव सकला प्रतिपदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शबशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। निश्चित है, जब भी व्याख्यान हो, जब भी जो है व्याख्यान हो, तो आचार्य भगवंतों ने उसमें 4 शर्तें रख दी कि संबंध बैठे, अभिधेय, सख्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन, ये वक्ता के रक्षण होते हैं। ये जो है गणधर परमेष्टि की गद्दी कहलाती है। ये किसी विशुद्ध सागर की नहीं, विद्यासागर जी की नहीं, प्रसम सागर जी की नहीं, ये गणधर की गद्दी कहलाती है। यहाँ पर यहाँ वहाँ की बातें नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें सुनने के लिए तुम्हें बहुत जगह है। अगर तुमने यहाँ वहाँ की बातें की तो तुमने जो है जिन शासन से गद्दारी की है, तुमने जो है नमोस्तु शासन को जो है किसी और का शासन बनाया है, तुमने नमोस्तु शासन को जयवंत नहीं किया है। आचार्य भगवान रयणसार ग्रंथ में स्पष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदिसुद राण बरेण दो सच्छंदम बोले दी जिण रुद्दिठम जो सो होदु कुदिठी ना होदी जिण मग्गो रखो। जो मति श्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद बोलता है, अपने मन की बोलता है, स्वच्छंद होके मन की बोलता है,
सोहू कुदिठी वह मिथ्या दृष्टि है। वह जिन शासन का रक्षक नहीं है। यहां पर भगवान की आराधना करने आए थे कि भक्तों की आराधना करने आए थे नरेश? भक्त भगवान की आराधना करता है कि भगवान भक्तों की आराधना करता है? भक्त जो है भगवान की आराधना करे तो भक्त भगवान बन जाए, और अगर भगवान ही भक्तों की आराधना करने लगे तो बताओ भगवान भगवान बचा कि भगवान भक्तों का भक्त हो गया? कौन हो गया दीपक? हमें जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। हमें जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। जो अच्छा होता है उसे अच्छा लगना चाहिए। संबंध, पूर्वा पर संबंध, जिसमें बाच्यभूत अस्तित्व का सिद्ध होना, ये अभिधेय शक्य अनुष्ठान, जिसको जो आचरण किया जा सके, जो आचरण धारण किया जा सके, वो शक्यानुष्ठान है। और इष्ट प्रयोजन, जिससे हमारे इष्ट की सिद्धि होती है। धन की सिद्धि होती, वो इष्ट प्रयोजन नहीं है। धन इष्ट होता तो मालूम चला कि वो तो छूट जाता है। कौन ले जा पाएगा? ले जा पाएगा कोई? हाथ तो उठा दो। कोई नहीं ले जा पाएगा। जिससे संबंध बैठे, देखना संबंध का, कि आकाश के फूल में, आकाश के फूल से को जो है मृग मारीचिका के पानी से सींचा गया, और श्रृंग यानी खरगोश के सींगों से में उसे पिरोया गया, और बंध्या के पुत्र को दिया जाया गया। और कब दिया गया? वह गुलदस्ता जब सूर्य जो है पश्चिम दिशा उदित हो रहा था, ऐसी सुबह की बेरा में जो है बंध्या के पुत्र को दिया गया, क्योंकि वो रो रहा था। संबंध है कि नहीं है? कैसे नहीं है? संबंध तो है, लेकिन अस्तित्व रूप संबंध नहीं है, श्रेष्ठ रूप संबंध नहीं है। तुम्हारे लिए कोई, तुम ना तो बंध्या का पुत्र कहीं पैदा कर पाओगे, ना आकाश के फूल कहीं से ला पाओगे, ना जो है मृग मारीचिका से कभी तुम जो है सींच पाओगे, ना उससे प्यास बुझा पाओगे। लेकिन संबंध नहीं है क्या? आकाश और फूल तो होता है, लेकिन आकाश का फूल नहीं होता। पानी और मृगमालिका तो होती है, लेकिन मृगमालिका में पानी नहीं होता। खरगोश और सींग तो होते हैं, खरगोश और सींग अप्रसिद्ध है, लेकिन खरगोश के सींग अप्रसिद्ध है। बंध्या और पुत्र, क्या पुत्र नहीं होता क्या? क्यों नरेश, तुम्हारा पुत्र नहीं है क्या? तो पुत्र तो है,
लेकिन बंध्या का पुत्र नहीं होता। ऐसे ही संसार से तुम चाहो कि सुख मिल जाए, कभी सुख मिल नहीं सकता। तुम चाहो कि भोगों से मेरे रोगों का निराकरण हो जाए, तो कभी भोगों से निराकरण हो नहीं सकता। तुम चाहो कि मेरी वासनाओं से मैं अपनी आत्मा में वास कर लूं, ये कभी हो नहीं सकता। त्रिकाल में जो है इसका संबंध नहीं बैठ सकता। वासना तो होती है, लेकिन आत्मा में वास कर सको, वासना की पुष्टि करके आत्मा में वास कर सको, ये कभी हो नहीं सकता। कितनी ही कोशिश करना, जिस दिन तुम आकाश का फूल ला देना उस दिन ये संभव है। जिस दिन तुम जो हो खरगोश के सींग लेके आ जाना उस दिन ये संभव हो सकता है। एक बार जो है खरगोश के सींग भी आ सकते हैं, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि बंध्या का पुत्र हो जाए, लेकिन भोगों से कभी जो है तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। भोग ही तुम्हें मुक्त कर देंगे, लेकिन भोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती। कितने ही तुम जो हो भागते रहना, भागते रहना। क्या हम यही नहीं चाहते? चाहते तो यही है, तभी तो संकलेशता है, तभी तो दुख है। संबंध पूर्वा पर संबंध होना चाहिए। एकांतवादियों के तरह पूर्वा पर संबंध नहीं बैठता। विपरीत अभिनिवेश वालों के तरह पूर्वा पर संबंध नहीं बैठता। स्वरूप विपर्यास में जो है पूर्वा पर संबंध नहीं बैठता। स्त्रियों के साथ अगर भगवान बैठा है तो पूर्वा पर संबंध नहीं बैठता। फिर बैराग किसके लिए? जब भगवान खुद भोगों में लिप्त है तो फिर भक्त क्या भोगों में लिप्त ना होगा? नहीं बैठता, नहीं बैठता ऐसा संबंध। अभिधेय, अभी संबंध बताया, अब अभिधेय का उल्टा सुनो। 10 दांडेव, 10 पुए। अब क्या 10 पुए होते हैं? 10 आदमी। क्या 10 आदमी? कौन 10 आदमी? यानी अभिधेय तो है, आदमी तो है। दांडेव यानी अनार तो है, लेकिन अनार का करना क्या है, क्या नहीं है? 10 बोल के चले गए कि मालूम चला कि बोल के चले गए। जैसे बालक होता है ना, अप्पा, अप्पा यानी पानी बोल रहा है कि पापा बोल रहा है, पता ही नहीं है क्या करना है इसको। तो एक शब्द बोल के बालक चले गए और मालूम चके संशय में डाल दिया, अब कल बताऊंगा। अब मालूम चके अब बेचारा बैठा है। तो ग्रंथ की रचना करते समय संबंध बैठना चाहिए, पूर्वा पर संबंध बैठे और अभिधेय भूत अस्तित्व की सिद्धि हो। जहां अस्तित्व की सिद्धि ही नहीं हो रही है, धर्म के नाम पर धर्म की सिद्धि नहीं हो रही है, वो क्या धर्म है? क्या जिसमें मात जो है हंसी मजाक के, फिर तो बालक बोली देते हैं कि महाराज हम तो जो है घर में ही हंसी मजाक सुन लेते हैं, कॉमेडी लगा लेते हैं। क्या करें? सुध परिचुदारु बोधा, सब बस भी काम भोग बंध कहा। एया तस्व रवरो
रबड़ी होई बिहातस। आचार्य कुंद स्वामी बोले समय सार में कि क्या बेही काम भोग बंद की कथाओं को सुना, आनंद भी किसमें आया, तो मात्र काम भोग बंद की कथाओं को सुनने में ही आया। किसमें आनंद आता है, कितनी देर की संतुष्टि हो जाती, मैं आपसे पूछ लेता हूं। लेकिन आनंद आता है। थिएटर में भीड़ ज्यादा होती है, मंदिरों में भीड़ कम होती है, लेकिन उस भीड़ से पूछना, क्या तुम्हें जो थिएटर में हो रहा है उस पर श्रद्धा है क्या? है क्या श्रद्धा? उनसे पूछ के आना। जो मात्र धर्म के नाम पर अधर्म सुनते हैं, उनसे पूछ के आना, क्या श्रद्धा हो रही है क्या? मिथ्या क्यों बोल दिया उसको? कि श्रद्धा तो होती है लेकिन विश्वास नहीं होता। करना पड़ता है, कर देते हैं जबरदस्ती, मजा आ रहा है लेकिन मज नहीं पा रहा है। ऐसा मजा किस काम का जिसमें मज भी ना पाए। मज समझते हो? जैसे बर्तन को मांज देते हो ना तो साफ हो जाता है। तो ऐसी जो है श्रद्धा किस काम की जिसमें आत्मा जो है मज भी ना पाए। नहीं आता। संबंध हो, अभिधेय हो, शक्य हो, अशक्य ना हो। यानी बोल दिया कि एक जड़ पीड़ित रोगी को कि तुम्हारे इलाज तो हो सकता है, लेकिन आपको जो है मणिधर सांप से मणि लेके आओ तो इस मणि से आपके ज्वर उतर जाएगा। अब बताओ, माने इष्ट प्रयोजन तो है लेकिन इतना कठिन है कि मान कि उसके सामने जाके आदमी मर जाए। अशक्य है, शक्य नहीं है कि ऐसा हो कि शक्य हो सके। इतना हाई फाई बोल दिया, इतना हाई फाई बोल दिया कि श्रावकों की श्रद्धाएं तुड़वा दी कि कौन सा सेनन है, कौन सा काल है, कौन सी परिस्थिति चल रही है, और तुमने उस परिस्थिति का वर्णन तो नहीं किया और इतना हाई फाई वर्णन कर दिया कि मालूम चला कि आदमी कहने लगा कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है। नहीं होते। ऐसा हाई फाई वर्णन कर दिया। बेचारा गरीब किसी दुकान पे गया और इतना महंगा माल दिखा दिया, इतना महंगा माल दिखा दिया कि भैया आप दुकान पे ही नहीं चढ़ना पड़े। ऐसा वर्णन कर दिया, मालूम चला कि तुमने श्रद्धा तोड़ दी, तोड़ दी। शक्य अनुष्ठान, जो शक्य हो वह अनुष्ठान करो। हर बात अपन देखो कि क्या बोलते हैं आगम में कि कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। बोलो एक साथ। और आगे जानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगबे।
यानी शक्ति को छुपाओ भी नहीं और शक्ति से ज्यादा कर लिया, असमय में मौत हो गई। दो ही तरफ ना जीने पाए व्यक्ति कि माया के पास कर बैठे, मौत हो गई और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी कह रहे मौत तो है ही। श्रावक के कितने पुरुषार्थ होते हैं? कितने पुरुषार्थ होते हैं? कितने पुरुषार्थ होते हैं? नहीं पता? अरे हमारे संग तो बोलना पड़ता है। सो रहे हो कि सुन रहे हो ये तो बताओ। दीपक, सो तो नहीं रहे हो? नहीं तो कह रहे आनंद आया तो माझी साता वेद कर्म का उदय चल रहा था तो मैं सोने लगा। चार पुरुषार्थ होते हैं। चार पुरुषार्थ को अगर श्रावक नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। उसका जैन धर्म में जन्म लेना निरर्थक है, व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। अगर वो धर्म पुरुषार्थ मात करे तो उसका परिवार बिखर जाएगा और मात परिवार का ही पुरुषार्थ करता है तो उसका मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाता है, कोई काम का नहीं बचता। बेचारे ने इतनी मेहनत करके नर जन्म पाया और इतना पुरुषार्थ करके कि पूरा मनुष्य पर्याय पाई और बेचारे ने जो है क्या हुआ पता? कि पूरा समुद्र पार कर लिया और गोसपाद में आके बेचारा डूब के मर गया। गोसपाद समझते हो? नहीं जानते गोसपाद? नहीं जानते? गोसपाद होता है, अब तुम लोग बोलते हो क्या अट्टे पट्टे कटे चटे, क्या बोलते हो तो? और हम बोल रहे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छी बात है, ये भी बात वो हैगा। अट्टे अट्टे कराते थे दिन भरे। तो तुम अपनी भाषा बोलते तो हमें अपनी भाषा बोलना है। तो गोसपाद क्या होता है कि जो है ना बरसात के दिनों में गाय जो है मिट्टी में से निकलती है, खेत में से, है ना, और खेत में से निकलती है तो उसमें उसके खुर बन जाते हैं, यानी जो अंदर जाते ना पैर, तो वो खुर बन जाते हैं। वो कहता है गोसपाद। गाय का पाद बन गया उसमें। अब उसमें क्या होता है कि भले ही मिट्टी सूख जाए आसपास की, लेकिन थोड़ा पानी रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि बेचारे दीपक ने क्या किया कि पूरा समुद्र तो पार कर लिया, तैर के पार किया और मालूम चला कि गोसपाद में आकर के पैर फिसल गया और गोसपाद में आके डूब के मर गया बेचारा। कहने लगी ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया। इसी को गोसपाद में आके डूब के मर गया बेचारा। ऐसे ही बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुम्हें चार पुरुषार्थ करना है, मुनिराज को एक ही पुरुषार्थ करना है। अगर तुम चार पुरुषार्थ नहीं करते हो तो निश्चित मानो कहां जाओगे, अब ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। करना ही पड़ेंगे, नहीं तो किसी जानवर की तरह खूंखार मारते मिलोगे, वो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। अब महाराज जी हमें तो एक ही पुरुषार्थ करना, आप तो दो हाथ करते हो महाराज जी, हम चार करें तुम एक करो, ये कौन सी बात हुई? कहने लगो तो हमने कब बोला है
कि तुम 4 करो, हम भी तो बोले तुम 1 ही करो, आ जाओ यहाँ पे, 1 करना है तो। 1 पुरुषार्थ करना है तो यहाँ पे आ जाओ, और 4 पुरुषार्थ करना है तो वहीं पे रह जाओ, और 4 पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो फिर गड़बड़ है। तुम बोलो कि मैं भी 1 ही पुरुषार्थ करूंगा, 1 ही पुरुषार्थ करूंगा, तो क्या तो महाराज जी मैं मात खाऊंगा, आहार नहीं दूंगा। कर लो आहार, मैं उपवास कर लूंगा। उपवास कर लोगे तो असमय में मर जाओगे बेचारे, क्या कर लोगे? असमय में मरना है क्या? आहार करूंगा, आहार करते हो और मुनिराज को नहीं देते हो तो फिर क्या होगा? और मुनिराज के उद्देश्य से बनाते हो तो तुम्हारा ही उद्देश्य हो गया, फिर तो और गड़बड़ हो गई। तुमने तो मात्र अहंकार के लिए चौका लगाया था, अपने लिए चौका कहाँ लगाया था तुमने तो मात्र अपना टैटू सिद्ध किया है, बाकी तुम्हें कोई श्रद्धा नहीं है। मात्र 3 लगेंगे, मात्र इतने ही लगेंगे, मात्र उतने ही लगेंगे, ये तुम्हारी शिथिलाचारी है। ये बात है, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। हमको तो क्या करना है, 4 महीने बाद चले जाना है, रहना तुम्हें है, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, लेकिन जो है सो है। एक ही आर्ष परंपरा नहीं होती है, सभी आर्ष परंपरा होती है। तो श्रावक, उसके बिना श्रावक आचार नहीं है। जब मुनि नहीं बचता तो श्रावक कहां से बचेगा? शक्य अनुष्ठान कि जिसको हम कर सके, ऐसा नहीं। मान लीजिए तुम तो वही करना चाहते हो जो करना चाहते हो, वो करना ही नहीं चाहते जो होता है, तो कहते कि तुम वो करो जो होता है, उसके बारे में बोले कि आचरण वह करो जो होता है। हम करना चाहते हैं वो शक्य अनुष्ठान नहीं है, वो तो जो है आपकी मन मर्जी है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य भगवान ने कल बताया था कि जो इस गद्दी पर बैठता है तो वो बात बोले जो है। इष्ट प्रयोजन कि जिससे इष्ट का प्रयोजन सिद्ध हो। पुत्राभिलाषी व्यक्ति को जो है अपनी मां से क्या, दीपक भैया, कि एक पुत्राभिलाषी व्यक्ति है कि उसे पुत्र की आकांक्षा है और अपनी मां से विवाह करके पुत्र को उत्पन्न करना चाहता है। क्या ये शक्य तो है? कर सकता है व्यक्ति ऐसा, लेकिन इष्ट प्रयोजन नहीं है। ये सज्जनों के द्वारा निंदनीय का पात्र बनेगा। निंदनीय का पात्र बनेगा ये, कि इष्ट प्रयोजन नहीं है ये तेरा अनिष्ट प्रयोजन है। तूने तरीका गलत अपना लिया, तूने व्यक्तिगत कुछ कर दिया, ये तुम्हारे लिए करने योग्य नहीं है। इष्ट प्रयोजन। लंकेश जो है स्वतंत्र होता चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो। बताओ फिर कानून की क्या आवश्यकता, फिर ईमानदारी की क्या आवश्यकता, फिर जो है शादी की भी क्या आवश्यकता, फिर जो है किसी प्रकार के जो है संयम की क्या आवश्यकता। हम क्या चाहते हैं महाराज? हम जो चाहते हैं आप वो बोलो तो हम तैयार हैं।
आप जो बोलना चाहते हैं वो मत बोलो। जो आगम में लिखा है वो मत बोलो, मेरे अनुसार बोलो। क्या उचित है? फिर क्या ये जिनवाणी का वाचन, एक काम करो आप, जितनी भी जिनवाणियां हो सब जला के खाक कर दो, ताकि वो ही ना बचे, ना बचे बांस, ना बचे बांसुरी। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन जो कल बताया था ना कि किसके अनुसार बोला जाए, गाथा का अर्थ कर रहा हूं मैं तो ओनली, किसी को वो नहीं है। अब हो जाता है तो हो जाए, हमें क्या करना। अब भगवान की देशना खिलेगी तो मिथ्या दृष्टि को थोड़ी ना अच्छी लगेगी। सूर्य उदित होगा, सूर्य उदित होगा मदन भैया, तो सूर्य उदित होगा तो मालूम चाहे कि चमगादड़ों को, उल्लू को थोड़ी ना सुहाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या सूर्य उदित ना हो क्या? सूर्य तो उदित होगा, लेकिन उनको नहीं सुहाएगा। ये उसके क्षोभसम का कमजोरी है, ये उसकी कमजोरी है, ये सूर्य की कमजोरी नहीं है। सूर्य ना उसे तपाना चाहता है, ना कुछ करना चाहता, वो तो मात्र अपने स्वभाव में उपस्थित होना चाहता है। क्या बोल रहे हैं? पढ़ देते हैं अपन फिर। जो है अभी तो तीसरी गाथा का अर्थ हुआ है, चौथी गाथा का अपन अर्थ करते हैं। मुख्योपचार विवरण निरस तदुस्तर विनेय दोरे बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। अब यहाँ पर जो है आचार्य भगवान निश्चय और व्यवहार की बात कर रहे हैं। बड़े विवाद होते हैं, लेकिन विवाद है नहीं। कोई निश्चय को पकड़ के बैठ जाता है, कोई व्यवहार को पकड़ के बैठ जाता है, दोनों मिथ्या दृष्टि। ना निश्चय मोक्ष मार्ग है, ना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? नदी बह रही है, नदी का बायां तट नदी है कि नदी का दायां तट नदी है? क्यों? नदी का बायां तट नदी है कि दायां तट नदी है? दोनों तट नदी है। तट नदी है कि पानी बह रहा वो नदी है? क्या है नदी? नदी क्या है? दायां तट नदी है कि बायां तट नदी है? क्या तट के बिना नदी है क्या? ना बायां तट नदी है, ना दायां तट नदी है, लेकिन तट के बिना भी नदी नहीं है। अगर तुम कितना ही बहना चाहो तो तट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन ही जाएंगे। तुम सोचो कि मैं सारे तटों को मिटा दूंगा। देखो मैंने जो है उस पानी को जो है अपने घड़े में भर लिया, अब तो तट मिट गए ना। अभी भी तट कहाँ मिटे मूर्खो, वो जो तट थे वो घड़ा आकार में तट बन गए। सबने बेचारे अपने अपने को पकड़ रखा है। एक विद्वान आया, कहता क्या कहता है,
कि सारा जगत अंधकारमय है, सारा जगत अंधकारमय है, मैं सारे जग के अंधकार को मिटाना चाहता हूं। मदन भैया, मैं सारे अंधकार को मिटाना चाहता हूं, कोई संसार में अंधकार में ना रहे। और बेचारे ने क्या की कि एक जो है मसाल हाथ में ले ली और कह लगे, आओ नरेश, तुम भी इस मसाल को जलाओ, तुम भी इस मसाल को जलाओ। और सारे के सारे जो है पूरे देश में कहने लगे, अंधकार मिट जाना चाहिए, ज्ञान अंधकार मिट जाना चाहिए। और बेचारे अपनी अपनी मसाला लेके घूमने लगे। सारे के सारे लोग जो है मसाल को लेके घूमने लगे। पूरे में धुआं ही धुआं भर गया बेचारा। ऐसे ही कोई जो है देव को लेके घूमने लगा, कोई जो है शास्त्र को लेके घूमने लगा, कोई जो है गुरु बात को लेके घूमने लगा कि सारे संसार के अंधकार को मिटाना है। ऐसे बेचारे पंथ को लेके बैठ गए, कोई संप्रदाय को लेके बैठ गए, कोई जो है आमनाय को लेके बैठ गए, लेकिन सच्ची आमना को समझा ही नहीं, ग्रंथ कभी उठाया नहीं और मात जो आए उनके अनुसार बोलने लगे। और ग्रंथ उठाया तो अपने अनुसार समझाने लगे। क्या हो गया प्रकाश भैया? पूरे लोक में मालूम चला कि अंधकार छा रहा है, अंधकार छा रहा है। और एक एक जो है मसाल अपने अपने जला ली, अपने अपने मंदिर बना लिए, अपने अपने जो है घनघोरे खड़े कर लिए और कह रहे सारे अंधकार को मिटाना है। फिर महावीर पैदा होते हैं। महावीर को नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए लोग कि दीपक सारे उसमें जो है मसाले ही मसाले, मसाले ही मसाले जल रही हैं। प्रकाश बोलता है कि अहो मूर्खो, अंधकार मिटाना है, अंधकार मिटाना है तो ये सारी मसालें बंद करो। जब इतना बड़ा सूर्य तुझे प्रकाश नहीं दे पा रहा है तो तेरी मसालें कहाँ प्रकाशित कर पाएंगी? ये बीतराग धर्म जिन शासन नमोस्तु शासन जब तुझे प्रकाशित नहीं कर पा रहा है तो फिर कहाँ तू जो है मसालों से अपनी जो है अंधकार को मिटा पाएगा? तू नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए खुले आकाश को जिन्होंने अपने घर घूरे बनाए हैं, सब आकाश में आ जाओ, नहीं तो कब तूफान आ जाएगा, कब जो है अपने अपने घरों में बैठे हैं। जो जितना बड़ा घर है, मालूम चला कि कहीं भूकंप आ गया तो उसी घर के नीचे दब जाओगे, दब जाओगे। क्या हो गया? व्यवहार। समुद्र की बूंद समुद्र है कि असमुद्र है? क्यों? समुद्र की बूंद जो है समुद्र है कि असमुद्र है? क्या है? समुद्र की बूंद समुद्र है? क्या समुद्र है? नहीं आ रहा समझ में? समुद्र की बूंद ना समुद्र है ना असमुद्र है। अगर समुद्र की बूंद समुद्र है तो कितने सारे समुद्र हो जाएंगे, और समुद्र की बूंद अगर असमुद्र है तो फिर समुद्र किसका है? बूंद बूंद से ही तो समुद्र बना है। व्यवहार
का अगर तुमने रूप कर दिया तो जो है तीर्थ क्षेत्रों का नाश हो जाएगा, और निश्चय का रूप कर दिया तो आत्म तीर्थ का घात हो जाएगा। अगर क्रियाओं में भी उलझे रहे तो फिर जो है क्रियाओं में ही उलझे रहे तो फिर आत्म धर्म को कब देखोगे? और आत्म धर्म को में ही उलझे रहे तो मालूम चला कि आत्मा है किस रूप में, ये तो देखो। दोनों आवश्यक हैं। दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। व्यवहार का लक्ष्य भी जो है मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य है। एक बात बताओ, समुद्र का आधा पानी बोले, नदी का आधा पानी बोले कि मैं जो हूँ बाएं ओर बहूंगी, और समुद्र का आधा पानी बोले कि मैं जो हूँ दाईं ओर बहूंगी, बताओ वो क्या कभी समुद्र में मिल पाएगी? क्यों दीपक? समुद्र का आधा जल ऐसे बहे, आधा जल ऐसे बहे, अब बताओ वो क्या नहीं यहां से खींचो, वो क्या यहां से खींचो तो क्या बहे नदी बह सकती है क्या? कितने स्वार्थी लोग हैं कि इन दृष्टांतों से तो हम मुनासिब समझते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन अपनी परिणति को इसको नहीं देखते क्या एक बार? क्या हम भी ऐसे नहीं करना चाहते क्या कि मात्र मैं इसी स्थान से बहूंगा, चाहे वह क्रिया सही हो चाहे ना हो, लेकिन मैं इसी क्रिया से बहूंगा। एक कहता है कि मैं जो हूं बिना क्रिया के ही मोक्ष मार्ग पाऊंगा। क्या है, क्या है ये सब? समझो अब निश्चय और व्यवहार को। अभी तो ग्रंथ की शुरुआत है, आगे सरल आ जाएगा, थोड़ा हो सकता है कठिन पड़ रहा हो, लेकिन आचार्य भगवान जब तक भूमिका तैयार ना करें, जब तक उनके मूलभूत सिद्धांतों को ना बताएं, तुम मालूम चला कि दया किसे बोलते हो और दया क्या होती है। अपने घर का पालन कर लेना, मैं दया करता हूं महाराज, अपने बेटे को पालता हूं। कितने बेटों को तुमने मौत के घाट उतार दिया अपने बेटों के पीछे, उनके ऊपर दया की ही नहीं। मात अपने बेटे पर दया करना, ये दया है क्या? ये दया नहीं है। अभी समझना तुम आगे दया क्या होती है। ये वो ग्रंथ है कि आचार्य भगवान ने जब अशोक नगर में इसकी वाचना की थी तो मालूम चला कि 10 अगर जैन होते थे तो 50 अजैन लोग बैठते थे। पूरी जो है फ्रीगंज था, क्या नाम था, गंज बाजार, पूरा बाहर होता था प्रवचन, और इसकी वाचना चलती थी। तो इसकी वाचना सुन करके जो है अजैन लोग तक जो है कहने लगे कि सत्य मार्ग तो यह है। टोड़ी फतेहपुर में ओनली कितने मकान थे पता? 15 मकान थे जैन समाज के, ओनली 15-20 होंगे बस, बल्कि कम ही होंगे। और जितनी तुम्हारी ये सभा भरी है ना, इससे कई गुना सभा जो है आचार्य की भर जाती थी। किससे? अजैनों से।
वहाँ पर जो है एक बार तो उनके धर्मानुयायियों ने कोई कार्यक्रम रखा और यहाँ पे पंच कल्याणक चल रही थी। तो पंच कल्याणक हुआ तो पता वहाँ पर उन्होंने भी अपना कार्यक्रम रख दिया कि हमारे लोग वहाँ ना जाएं। तो वो पता क्या बोले, हमने ये जो है बहुत कथाएं सुन ली हैं, अब मुझे जो है वहाँ पर जाना है, उस जगह जाना है। अब मैं तत्व को समझने लगा हूँ, अब मैं तत्व को सुनने जाना चाहता हूँ। अजैन लोग बोलते थे ये। और हमारे यहाँ पर जो है लोगों को तत्व का प्रेम नहीं है। तुम्हें मैं बोल भी दूंगा, चलो ये भी बोल दिया कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं, लालच दे भी दिया, लेकिन पुण्य नहीं है तो क्या मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन की बात बोल भी डाल दी जाए, लेकिन स्तर पर ना उतर पाए तो बताओ कितना समझ में आएगा? क्यों जाते हैं लोग बाग बुंदेलखंड में? इसलिए जाते हैं बुंदेलखंड में कि वहां पर अजैन लोग तक तत्व प्रेमी होते हैं। क्या कारण है कि विद्यासागर जी एक बार बुंदेलखंड में गए और फिर लौट के नहीं आए, यहीं से गए थे? और क्योंकि वो जानते थे। ये मत सोचना कि हम बुंदेलखंडी हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो देख क्या जाओ, तुम भी जाओगे ना एक बार। अगर वास्तविकता में धर्म का वो करना चाहते हो तो फिर तुम यही बोलोगे कि यार ये बुंदेलखंड में चर्या बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती है, आगम के अनुसार जो है व्यवस्थित करवा देते हैं लोग बाग। अब थोड़ा सा शिथिलाचार हो गया है। पहले और कड़क थे, अब तो थोड़ा थोड़ा सब जगह वैसा होने लगा। लेकिन आज भी जो है गरीब से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चर्या में एकदम व्यवस्थित करवा देते हैं। अजैन लोग तक श्रद्धा से भर जाते हैं। गणेश प्रसाद वर्णी कौन थे पता है? जैन नहीं थे वो, असाटी थी, असाटी। और मड़ावरा में जो है पद्म पुराण की वाचना कोई मुनिराज नहीं करते थे, वहां पर वाचना होती थी। ऐसे श्रावक लोग बैठ जाते थे और श्रावक लोग बैठ के वो जो है गणेश प्रसाद वर्णी जी बाहर बैठ के सुनते थे। उसमें जैसे ही रात्रि भोजन के त्याग का प्रकरण आया और उन्होंने तुरंत जो है उसी समय रात्रि भोजन त्याग कर दिया और ऐसी श्रद्धा जगी कि आगे चल के वो जो है क्षुल्लक जो है गणेश प्रसाद वर्णी बन गए। इसी मूलभूत सिद्धांतों पर हमें दृष्टिपात होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं इसका अर्थ बता देते हैं। कल इसके ऊपर चौथी गाथा है, इसके ऊपर कर व्याख्या करेंगे। मुख्योपचार विवरम निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। मुख्य और गौण कथन की विवक्षा से शिष्यों के गहरे मिथ्या ज्ञान को दूर करने वाले अंदर में बैठा हुआ है मिथ्यात्व। ऊपर से हम सोच रहे हैं कि भगवान की पूजा कर ली, आराधना कर ली, इतने से मात्र हो गया सम्यक। नहीं हो गया। देखो कि जब लंकेश भगवान की भक्ति करता था तो मालूम चला कि वीणा की तान टूट गई। वीणा की तान टूट गई तो अपनी नस को निकार करके उसने वीणा की तान में जो है कस दिया और भक्ति करने लगा। कितना बड़ा भक्त, लेकिन कर किसके लिए रहा था?
तो भी सम्यक्त नहीं हो पाया। इसी क्रियाएं मात्र, क्रियाएं छोड़ मत देना, नहीं तो सोचो कि महाराज जी क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं। हम क्या भूल रहे हैं? क्रियाएं मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, क्रियाओं में प्रयोजन क्या है, ये मोक्ष मार्ग है। कि गहरे मिथ्यात्व को दूर करने वाले महापुरुष, व्यवहार निश्चय ज्ञा, व्यवहार और निश्चय को जानने वाले ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ प्रवर्ते, धर्म तीर्थ को पैराते हैं। ये है धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, कि जहाँ पर समीचीन निश्चय, व्यवहार, मुख्य और गौण की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर जो है धीरे धीरे चल के मोक्ष मार्ग में लगाया जाता है, वह कहलाता है धर्म तीर्थ का परिवर्तन। इस प्रकार से यहाँ पे बताया, इसके बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।